दोस्तों एप्पल कंपनी ने बहुत रिसर्च करने के बाद डायनामिक आइलैंड ये जो फीचर है वो आईफोन 14 में ऐड कर दिया, लेकिन इसे हम एंड्रॉइड वालों ने कॉपी कर लिया बहुत ही आसानी से। अब इसे हम कोई सा भी एंड्रॉइड फोन हो इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको इसका यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन बहुत सारे एंड्रॉइड फोन में सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसके फिक्स के बारे में कोई ऐसे वीडियो यूट्यूब पर अभी तक नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका फिक्स के बारे में, इसे हम जो है कैसे फिक्स कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार मिस्टर इंडिया टेक में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्ले स्टोर पर अगर आप डायनामिक आइलैंड सर्च करेंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। दोस्तों 3-4 दिन तक मैंने बहुत रिसर्च किया, उसके बाद मुझे 2 एप्लीकेशन ऐसे मिला जो कि बहुत अच्छी तरह से एंड्रॉइड फोन में काम करता है। दोस्तों सबसे पहला वाला जो एप्लीकेशन है डायनामिक आइलैंड ISO 16, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा जो एप्लीकेशन है डायनामिक आइलैंड, जैसे ही सर्च करोगे तो ये वाला जो आ जाएगा डायनामिक स्पॉट, ये जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन भी सही तरह से कुछ फोन में काम करता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों एप्लीकेशन में से कौन सा एप्लीकेशन आपके मोबाइल के लिए सबसे बेस्ट होगा। दोस्तों सबसे पहले आप डायनामिक आइलैंड को इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद अगर आपके फोन में काम नहीं करता है तो वो सेकंड वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। डायनामिक स्पॉट को इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करो। ओपन करने के बाद आप इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, उसके बाद डॉन पे क्लिक करो। डॉन पे क्लिक करने से पहले आपको सिलेक्ट एप्लीकेशन के लिए बोलेगा। सिलेक्ट एप्लीकेशन आप सारे के सारे को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर जिसका भी नोटिफिकेशन आप छोटा सा स्क्रीन में आप देखना चाहते हैं वैसे भी उसका एक्सेस दे दो। फिर नोटिफिकेशन एक्सेस आपको ये मांग रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन एक्सेस में यहाँ पर जाके नोटिफिकेशन को अलाउ जो है कर देना है। उसके बाद ड्रॉ ऑन स्क्रीन, ये जो दोस्तों ये एप्लीकेशन को आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद प्लीज इंस्टॉल आप डायनामिक स्पॉट, नीचे चले जाना है। यहाँ पर डायनामिक स्पॉट जो है इसे आपको जो है ऑन कर लेना है। फिर आपको ये डाटा प्रोटेक्शन में लिखा है तो आप हैज नो इंटरनेट एक्सेस, नो डाटा इज कलेक्टेड और शेयर, आपको मैं बाद में बताऊंगा ये एप्लीकेशन सेफ है या नहीं। फिर आपको डन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन तो ऑन होता हुआ आपको मिलेगा। फिर आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन में आप जो भी एप्लीकेशन रखना चाहते हो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी। यहाँ पर बैटरी पे चले जाना है। फोन इज चार्जिंग, या इसको आप जो है ऑन कर देना है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन के लिए आपको तो चाहिए ही सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। फिर आपको यहाँ पर दिखेगा इग्नोर नोटिफिकेशन, स्क्रीन को ऑफ कर देना है या फिर स्क्रीन को ऑन करो, या आपको ऑन होता हुआ रख लेना है। तो आपको शो ऑलवेज पे क्लिक कर देना है, या फिर नोटिफिकेशन आने पर ही आपको सिर्फ शो करेगा, या आपको आपके हिसाब से रख लेना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन जिस भी टाइम में आपको चाहिए, 5 मिनट से अगर आप ज्यादा करोगे तो ये आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोलेगा। आपको कुछ भी रख लेना है, मैं यहाँ पे 1 मिनट तक रखूंगा। व्हेन टचिंग आउटसाइड को आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बिहेवियर पे चले जाना है, शो ऑलवेज पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको अपीयरेंस पे चले जाना है। उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पर यूज इमेज फ्रॉम कॉन्टैक्ट म्यूजिक, इसको ही रहने देना है। इसके बाद आपको डायमेंशन में चले जाना है। उसके बाद आपको पोजीशन आपको लेफ्ट में देना है या फिर सेंटर में रखना है, वो आपको चूज करना है। उसके बाद आपको जो भी जिस साइज में रखना है आपको वहीं पे रख लेना है। मैं यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर लूंगा, क्योंकि मुझे ये साइज जहाँ पर है वो सबसे बेस्ट लगता है। आपको और कुछ नहीं करना है, आपको बैक आ जाना है। दोस्तों इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको सिर्फ देखना है कि वाकई में आपके फोन में काम कर रहा है या नहीं। अगर ये एप्लीकेशन आपका काम नहीं कर रहा है तो वो सेकंड वाला जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करो। उसे इंस्टॉल करने के बाद लो से भी लो एंड फोन में ये काम करना शुरू कर देगा। जैसे कि मेरा Realme 5 Pro है, इस फोन में ये सही तरह से काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, वो सेकंड वाला एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया और वाकई में सेकंड वाला एप्लीकेशन सही में काम कर रहा है। मैंने 10-12 एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल किया, ये सही से काम कर रहा था, लेकिन उनमें से 2 ऐसे फोन था जो कि सही से काम नहीं कर रहा था। Redmi का एक फोन था और दूसरा था Realme का कुछ C3 समथिंग कुछ ऐसा था जो कि सही से काम नहीं कर रहा था। दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं, अगर आपके फोन में ये सही से काम नहीं कर रहा है तो ऐसा क्या करें जो कि ये सही से काम करना शुरू कर देगा। सबसे पहले आपको एंड्रॉइड अपडेट को चेक कर लेना है। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है तो बिंदास इसे इंस्टॉल कीजिए। अगर फिर भी आपका काम नहीं किया, आपको सिर्फ उस एप्लीकेशन का अपडेट आने तक वेट करो। मैंने वही किया, मेरा लेटेस्ट वर्जन था एंड्रॉइड का, फिर भी ये काम नहीं कर रहा था। मेरा Realme 5 Pro है, तो मैंने क्या किया, उस एप्लीकेशन का अपडेट आने तक वेट किया। 3-4 दिन से लगा था दोस्तों, 3-4 दिन से लगा था। मैंने बहुत सारा सॉल्यूशन ढूंढा जो कि कोई फायदा नहीं हुआ, और जैसे ही मैंने इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लिया उसके बाद से ये सही तरह से काम करना शुरू कर दिया। अगर इस एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद भी सही तरह से काम ना करे आपके फोन में तो कुछ मत करो, इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके रख दो। दोस्तों आपका जो भी मोबाइल है, नया एंड्रॉइड अपडेट आने के बाद इसे इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे सही तरह से आपके फोन में काम करना शुरू कर देगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा ढूंढोगे कि कैसे इसको फिक्स करना है, क्या करना है, तो आपको बिल्कुल सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। मैं 4 दिन से कोशिश कर रहा था और फाइनली मुझे ये एप्लीकेशन अपडेट करने के बाद ही इसका सोल्यूशन मुझे जो है ऑटोमेटिक से हो गया। दोस्तों आप बात कर लेते हैं ये डायनामिक आइलैंड वाकई में हमारे फोन के लिए सही है या फिर सही नहीं है। दोस्तों अगर मैं आपको मेरी ओपिनियन के बारे में बताऊं तो ये बिल्कुल सेफ नहीं है। हालांकि ये बता रहा है कि हमारे फोन में इंटरनेट यूज नहीं कर रहा है, कोई भी डाटा लीक नहीं करेगा, लेकिन ये हमारे फोन में सारा का सारा परमिशन रखता है और ये चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। और नोटिफिकेशन आए यानी कि इंटरनेट के थ्रू ही तो नोटिफिकेशन आएगा ना। हम मैसेज का नोटिफिकेशन में कोई इंटरनेट नहीं लगता है, व्हाट्सएप में इंटरनेट लगता है, और जो बाकी के जो नोटिफिकेशन है वो इंटरनेट लगता
लगता है, म्यूजिक नॉर्मल मैसेज में कोई इंटरनेट नहीं लगता है। दोस्तों अगर मुझसे पूछोगे तो ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको नहीं करना चाहिए। आपको ये वेट करना है कि कब तक इसे एंड्रॉइड जो है अपने फीचर्स में ऐड करेगा, और जैसे ही ऐड कर देगा तो इसे बेफिक्र यूज कर सकते हो। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इसे किस तरह से जो है फिक्स किया जा सकता है और इसे यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज ये ट्रिक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना, और आप में से कौन से डिवाइस में इसे सही तरह से कौन कौन लोग यूज करें नीचे कमेंट में भी जरूर बताना। और दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और हाँ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर देना, वो भी और वाला। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।